बिहार में चुनावी समर तेज हो चला है। पिछले दिनों बिहार की जनता को साधने के लिए सत्ता और विपक्ष ने पूरी जोर आजमाइश की, जिसके बाद जनता 2 महीने पहले क्या सोचती थी और आज क्या सोचती है, इसमें काफी फर्क आया है। इसी फर्क को जानने के लिए हमने इस बार बिहार के युवाओं की नब्ज टटोलने की कोशिश की। इसी कोशिश में हमें जो आंकड़े मिले वो चौंकाने वाले थे। आज हम इस वीडियो में यही आंकड़े आपके साथ साझा करेंगे। नमस्कार, मैं रवि गौतम। आप देख रहे हैं नमस्कार भारत। तकरीबन 1.5 महीने पहले आपके साथ हमने बिहार चुनाव 2025 किसके से सजेगा ताज पर एक वीडियो बनाया था, जिसमें नमस्कार भारत की तरफ से किए गए सर्वे को आपके सामने रखा गया। एक बार फिर हम बिहार की राजनीति पर मतदाताओं की राय जानने के लिए आपके सामने युवाओं का सर्वे लेकर पहुंचे हैं। यह सर्वे 20 से 35 साल के 5000 युवाओं के बीच किया गया है। नमस्कार भारत द्वारा 1.5 महीने पहले किए गए सर्वे के बाद आज की तस्वीर कुछ अलग सी दिखाई दे रही है। पिछले सर्वे में नीतीश कुमार के काम को लेकर 31.7% लोगों की राय ठीक ठाक थी। वहीं 26% लोगों ने नीतीश के काम को अच्छा करार दिया था, जबकि 26.2% लोगों ने नीतीश के काम से निराशा जताई थी। अगर आज की तस्वीर देखें तो हमारे ताजा सर्वे में जो बात सामने आई है वो ये है कि नीतीश की छवि पहले के सर्वे के मुकाबले अब बेहतर हुई है। नीतीश कुमार की हालिया लोक लुभावन योजनाएं जैसे गरीबों का राशन, 15 नए हवाई अड्डों की घोषणा, पटना मेट्रो स्टेशन का उद्घाटन, 9,500 करोड़ रुपए की लागत से बरौनी में हिंदुस्तान उर्वरक रसायन लिमिटेड का उद्घाटन किया गया, जिससे ऊर्जा और उद्योग के क्षेत्र में बिहार को नई ताकत मिलेगी। नीतीश सरकार की ऐसी तमाम योजनाएं हैं जो आने वाली हैं और बिहार के भविष्य का निर्माण करती दिखाई देंगी। लेकिन नीतीश की बढ़ती उम्र और स्वास्थ्य को देखते हुए बिहार के युवा मतदाता की नजर किसी नए चेहरे को मौका देने पर है। हमने हाल ही में युवाओं के बीच किए गए सर्वे में हमारा पहला सवाल यह था कि इस बार बिहार की जनता किसी युवा चेहरे को मौका देगी या फिर किसी अनुभवी राजनीतिज्ञ पर एक बार फिर से दांव खेलेगी। इस सवाल के जवाब में 48% लोगों की राय यह रही कि किसी युवा नेता को ही बिहार की कमान संभालनी चाहिए, जबकि 41% युवाओं का मत था कि बिहार की राजनीति में अनुभव को ही मौका दिया जाना चाहिए, जबकि 11% युवा मतदाता ऐसे रहे जिन्होंने इस बात पर कुछ भी कहने से कन्नी काट दी। इसलिए हमारे सर्वे के पहले सवाल से यह बात तो साफ है कि सुशासन बाबू यानी नीतीश कुमार की बढ़ती उम्र और स्वास्थ्य को देखते हुए बिहार की जनता अब उनको आराम देना चाहती है। अब यह बात शायद नीतीश कुमार भी समझ चुके हैं। अब ज्यादा संभावना यह है कि आने वाले दिनों में नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार राजनीति की पिच पर अपनी नई पारी की शुरुआत करते दिखाई दे सकते हैं। बिहार में युवाओं पर किए गए सर्वे का हमारा दूसरा सवाल यह था कि क्या बिहार में एसआईआर कराना चुनाव सुधार प्रक्रिया का बड़ा कदम है। इस सवाल के जवाब में 44% युवाओं ने नहीं में जवाब दिया, यानी 44% युवाओं का मानना है कि एसआईआर प्रक्रिया चुनाव सुधार के क्षेत्र में चुनाव आयोग का प्रभावी कदम नहीं है, जबकि 37% युवा इस कदम को सही मानते हैं। वहीं 19% ऐसे युवा भी हैं जिनको एसआईआर के बारे में जानकारी ही नहीं है। कुल मिलाकर इस सवाल के जवाब में हमें जो आंकड़े मिले उसमें ज्यादातर युवाओं की राय एसआईआर के खिलाफ दिखाई दी। हमारा बिहार के युवाओं से तीसरा सवाल यह था कि राहुल गांधी की बिहार में वोट अधिकार यात्रा सफल रही है या असफल। इस पर 51% युवाओं की राय में वोट अधिकार यात्रा सफल रही है, जबकि 42% लोगों का मानना है कि यह यात्रा बेअसर रही, जबकि 7% ऐसे युवा रहे जिन्होंने कोई भी ऑप्शन नहीं चुना। हालांकि राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बिहार में मतदाता अधिकार यात्रा से राहुल की राजनीतिक छवि मजबूत हुई है। कई सालों बाद बिहार में कांग्रेस के किसी नेता को इतना बड़ा जनसमर्थन मिला है। आपको बता दें कि बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के खिलाफ राहुल की 16 दिनों की मतदाता अधिकार यात्रा ने बिहार के 23 जिलों से होते हुए 1300 किलोमीटर का सफर तय किया, जिसको लेकर बिहार की जनता खासकर युवाओं में उत्साह दिखाई दिया। इस यात्रा के माध्यम से विपक्ष ने मोदी सरकार और भारत के चुनाव आयोग पर वोट चोरी के आरोप लगा चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर
सवालिया निशान लगाते हुए मोदी विरोध को हवा देने का भरसक प्रयास किया। अब यह प्रयास कितना सफल होता है, यह तो बिहार विधानसभा चुनाव के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इतना जरूर है कि जनता को रिझाने, समझाने और मनाने की हर चंद कोशिश राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं। बिहार के युवाओं से हमारे सर्वे का जो चौथा सवाल था वो यह था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के अपमान के विरोध में एनडीए द्वारा किए गए बिहार बंद पर लोगों की क्या राय है। इस सवाल के जवाब में 54% युवाओं की राय में बिहार बंद का कोई प्रभाव लोगों पर नहीं पड़ा, जबकि 43% लोगों की राय में बिहार बंद सफल रहा। यानी 43% युवाओं ने ही प्रधानमंत्री की मां के अपमान को लेकर गुस्सा जताया, जबकि 3% लोग ऐसे भी रहे जिन्होंने पता नहीं का ऑप्शन चुना। हमने बिहार के युवाओं से 5वां सवाल जो पूछा वो यह था कि बिहार चुनाव में शिक्षा, बेरोजगारी, पलायन या विकास के मुद्दे महत्वपूर्ण हैं या फिर जातिगत और क्षेत्रीय मुद्दे। इस सवाल के जवाब में 80% युवाओं की राय में शिक्षा, बेरोजगारी या विकास के मुद्दे महत्वपूर्ण हैं, जबकि 15% लोगों का कहना है कि क्षेत्रीय और जातिगत मुद्दे प्रभावी रहेंगे। वहीं 5% ऐसे युवा भी हैं जिन्होंने इस सवाल पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इस बार बिहार विधानसभा चुनाव नेताओं के लिए आसान नहीं है। बिहार की कुल आबादी में 58% संख्या युवाओं की है, जिसमें 31.9% युवा शिक्षा और रोजगार से महरूम हैं, जिससे हम और आप अनुमान लगा सकते हैं इस बार बिहार चुनाव में युवा किन बातों पर चुनाव को केंद्रित रखने के मूड में है। इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर युवा मतदाताओं से जुड़ने और उन्हें मूल मुद्दों के लिए जागरूक करने में खूब मेहनत कर रहे हैं। अगर ये कहें कि इस बार बिहार में जनसुराज पार्टी ने युवाओं को जगाने तथा जातिगत और हिंदू मुसलमान के मुद्दों से अलग कर विकास, शिक्षा, बेरोजगारी, पलायन और खराब शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था जैसे मुद्दों के लिए लामबंद किया है। प्रशांत किशोर की सभ्य भाषा शैली और शालीन बुद्धिजीवी व्यक्तित्व युवाओं को पसंद आ रहा है। अब देखना यह है कि बिहार का युवा मतदाता जनसुराज का झंडा कितनी मजबूती से थामता है। लेकिन एक बात जरूर है कि इस बार युवाओं के पास अपना नेता चुनने के लिए विकल्प पहले के मुकाबले ज्यादा हैं। आपको हमारा सर्वे कैसा लगा? अपने सुझाव और इससे संबंधित सवाल हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आपका सहयोग ही हमारी ताकत है। लोकतंत्र को मजबूत बनाने में हमें सहयोग कीजिए और देखते रहिए नमस्कार भारत।